Good morning students. In this video we will discuss basic concept of chapter number 6. चैप्टर का नाम है लाइन एंड एंगल। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिक पार्ट करेंगे लाइन और एंगल का कि होते क्या हैं। सबसे पहले आता है हमारा टॉपिक लाइन। ये एक लाइन है ए से लेके बी तक। उसने बोला कि जब ये एरो हेड्स हम लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। जब भी हमारे पास एंड पॉइंट नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो लाइन होती है। उसके बाद आती है रे। रे का मतलब है कि उसका एंड पॉइंट मिलेगा हमें कोई ना कोई। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स कर दिया उसने कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये ए से लेके बी तक ये क्या हो जाएगी, एक रे। फिर उसने बोला इस साइड भी इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया सी तक, तो यहाँ से जो ये रे है उसका नाम दे रखा है ए बी का, यहाँ से जो ये रे है उसको नाम दे रखा है ए सी का। तो अब क्या बोलोगे कि जो ए बी है और जो ए सी है बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। उसके बाद उसने बोला कि कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। एक होता है कोलिनियर पॉइंट और नेक्स्ट आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर का मतलब होता है, को का मतलब सेम, लीनियर मीन्स लाइन, जो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं पॉइंट्स, उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोई लाइन थी एल, उसको नाम दे रखा है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। तो जो ये ए बी सी डी पॉइंट है वो चारों के चारों एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो हम उनको क्या बोल देते हैं, जो ए बी सी डी हैं वो कैसे पॉइंट हो जाएंगे, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर में क्या था, जो सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं। नॉन कोलिनियर में क्या हो जाएगा, जो डिफरेंट लाइंस के ऊपर लाई करते हैं या फिर जो एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, उनको हम क्या बोल देते हैं, कैसे पॉइंट है, नॉन कोलिनियर। जैसे ये ए है, ये बी है, यहाँ कोई पॉइंट सी दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, जो ए और सी है या फिर बी और सी है वो कैसे पॉइंट हो जाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। उसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। नेक्स्ट जो उसने टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन वो होती हैं जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे काटती हैं। काटने का मतलब उसको इंटरसेक्ट करती हैं, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, किसी भी पॉइंट पे काटे, जैसे ये यहाँ से काट जाएगी तो हम उस लाइन को क्या बोल देते हैं, वो कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और जिस पॉइंट पे काटते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, उसका इंटरसेक्ट का पॉइंट बोल देते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग का मतलब हो जाएगा कि जो लाइन कहीं पे भी नहीं काटेंगी, पैरेलल लाइंस होती हैं या फिर जो लाइन ऐसे जाएंगी, उनको हम क्या बोल देते हैं, वो कैसी लाइन होंगी, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। जो लाइंस एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें उनको हम क्या बोल देते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग बोल देते हैं या फिर पैरेलल लाइंस बोल देते हैं। उसके बाद आता है कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा लाइनें जब एक ही पॉइंट से पास आउट होती हैं, एक ही पॉइंट पे कट करती हैं, तो उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, उसका कॉन्करेंट लाइन बोलते हैं। जो एक ही सिंगल पॉइंट से एक दूसरे को काटती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक है एंगल। जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को जब भी काटती हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनता है। जो वहाँ पे काटने के बाद ये चीज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, उन दोनों के बीच का एंगल बोलते हैं। और जो ये लाइनें होती हैं उनको क्या बोल देते हैं, आर्म ऑफ एंगल। और जो ये पॉइंट होता है कॉमन पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ एंगल। क्या क्या बोला उसने कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं विद ए कॉमन एंड पॉइंट, दो लाइनें जब भी जाती हैं तो यहाँ पे जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है, एंगल है। और जो जिन दो लाइनों से हम एंगल बनाते हैं उन दोनों लाइनों को हम क्या बोल देते हैं, आर्म ऑफ द एंगल
और जो कॉमन पॉइंट एंड पॉइंट जो दोनों का आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका वर्टेक्स ऑफ द एंगल। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है ये वाला एंगल, जब भी हम मेज़र करते हैं तो ये हाफ का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। फिर अगर इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देते हैं वो एंगल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक टोटल 180 डिग्री का हो जाता है। फिर अगर मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक लेके जाऊँ, उसको यहाँ तक लेके जाओगे 90 और ऐड कर दो उसमें, वो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा। और अगर मैं पूरा एंगल निकालूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का, उसको हम बोलते हैं 360 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है वो, 360 डिग्री का एंगल होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एंगल किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप आता है एंगल का एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो 60 डिग्री से छोटे होते हैं, 90 0 से और जो 90 के बीच में लाई करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, एन एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है, जो कंप्लीट पूरा 90 डिग्री का एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। पूरे जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस का मतलब होता है जो 90 डिग्री से बड़े एंगल होते हैं उनको हम कौन से एंगल बोल देते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोल देते हैं। उसके बाद आता है लीनियर, स्ट्रेट लाइन बोल दो, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बोल दो या फिर लीनियर। वो कौन सा होता है, पूरा जो 180 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल बोल लो या फिर लीनियर एंगल बोल लो। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है, जो 180 डिग्री से भी बड़ा होता है। ये तो 180 की लाइन, और यहाँ से अगर हम ये एंगल निकालते हैं पूरा जो 180 से भी बड़ा होता है उसको हम कौन सा एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अभी तक हमने जो बात करी थी वो एक एंगल के बारे में बात करी थी। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है दो एंगल्स का सम। दो एंगल्स में बात करेंगे अब हम। फर्स्ट टॉपिक आता है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं वो कौन से एंगल्स होते हैं, जिन दो एंगल्स का सम, दो एंगल्स का सम, क्या बोला मैंने, जब भी दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, तब हम उन एंगल्स को क्या बोल देंगे, वो कैसे एंगल हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। जैसे फर्स्ट एंगल दे रखा है 35 डिग्री, नेक्स्ट एंगल दे रखा है 55 डिग्री, तो 35 + 55 जब करोगे तो सम आ जाएगा 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं हमारे, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। 10। उसके बाद नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हो जाएंगे, जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। एक दे रखा है 133 का, नेक्स्ट दे रखा है 47 का। जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा उसको हम बोल देते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या दे रखा है, 2 एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। मतलब जब मैं दो एंगल्स को मेजर करूंगी और दोनों का जब सम 180 के इक्वल आ जाएगा तो उसको हम क्या बोल देते हैं, वो कौन सा एंगल हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। उसके बाद बोला उसने सप्लीमेंट्री के बाद कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं। एडजेसेंट का मतलब एडजेसेंट साइड्स भी सुना होगा जब भी हम किसी फिगर की बात करते हैं, जैसे रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, उसमें जो एडजेसेंट साइड्स गिवन होती है मतलब एक से दूसरी। तो एंगल भी कौन से होते हैं, जिनकी एक साइड कॉमन होती है, एक एंगल ये और उससे अगला एंगल ये। जिन दो एंगल्स की एक जो आर्म है वो कॉमन होती है या फिर सेम बोल लो, उन दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे कि वो दो एंगल्स कैसे हैं हमारे पास, एडजेसेंट एंगल्स हैं। फिर बोला उसने लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या टॉपिक है नेक्स्ट, लीनियर पेयर ऑफ
एंगल्स। लीनियर पेयर का मतलब दो एंगल, और लीनियर का मतलब क्या बोला था हमने, 180 डिग्री। तो वो दो एंगल जिन दोनों का सम 180 डिग्री होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे, ये लो, एक एंगल ये हो गया और दूसरा एंगल ये हो गया, दोनों का सम कितना होगा, टोटल एंगल कितना है वो 180 डिग्री, और दो एंगल आ गए उसमें तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल देंगे। फिर बोला उसने कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब है दो एंगल वर्टिकली अपोजिट, वर्टेक्स सेम है और उस वर्टेक्स के दोनों साइड के जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो। और किसी भी एंगल लाइन के जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के हमेशा इक्वल हो। वर्टेक्स के दोनों साइड के जो भी एंगल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोल देते हैं।